तो कथा प्रारंभ अब होती है। इसका संवाद रसीला है और इसको ना स्वर्ण समझ लेना, ये तो मोहन की लीला है। स्वर्ण समझ लेना, ये मनमोहन की लीला है। इसको ना स्वर्ण समझ लेना, ये मनमोहन की लीला है। कर दीजिए शोर गुरु बंद, ध्यान पे सुनो जटा छवि पानी को। अब टूटे फूटे शब्दों में कछ दुख की भरी कहानी को। होली कैसे हो जाती है, होली कैसे हो जाती है, मैं सबके लिए सुनाऊंगा। बिजनेस चेतन सुकुटिया के यज भजनों में समझाएंगे। बिजनेस चेतन सुकुटिया के जब भजनों में समझाएंगे। बिजनेस चेतन सुकुटिया के जब भजनों में समझाएंगे। लक्ष्मी नारायण कौशल के जब मधुरो भजन बनाएंगे और सुंदर सुंदर गीतों में हम सबके लिए सुनाएंगे। कथा प्रारंभ होती है, इसका संवाद रसीला है। इसको ना श्वान समझ लेना, ये मनमोहन की लीला है। 20-15 आयुष भैया की तरफ से आशीर्वाद है, मंगलमय कामना है। आज मैं आपके सामने बहुत ही महान विचित्रमय कथा श्रवण कराऊंगा। संवत 1601 का इतिहास है। कपिल भैया झांसी के पास में ओरछा नाम की राजधानी पड़ती है, जिसमें महाराज वीर सिंह राज्य करते हैं। आज मैं आपके लिए परम भक्त हरदौल की कथा सुनाऊंगा। इस कथा में सभी लोग ध्यान से गौर करेंगे कि एक मरे हुए भैया ने अपनी बहन को किस तरह से भात पहनाया। तो नगर और अच्छा काम बनो, सुबधाम कहीं ना जाई। और जा वीर सिंह से भूपरे के बड़े अरे बलदाई। महाराज वीर सिंह बहुत ही आदर्श राजा है, जिनकी प्रजा में कोई कलेश नहीं है। महाराज वीर सिंह के राज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ओ नगर और अच्छा काम बनो, सुबधाम कहीं ना जाई, कहीं ना जाई। जा
वीर सिंह से भूप रे के बड़े अरे बलदाई। ओ तीन जन में तू लाल करो ने ख्याल सभा के भाई, सभा के भाई। रही धर्म ध्वजा फोराई रे सूरग में भैया जाई। ओ विपत्ति भावई सब पे पड़ी मित्रों सब सताई दो जा। अब विपदा परी शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछा। और देख मूड गुफा में गुलिये पे हरि बनिए नरसेना। आज जो गिरधारी होते नाय मिट तो पंच दिवंगर क्या। मेरी धीरे धीरे कथा बताई आगे को बढ़ रही है। महाराज वीर सिंह बहुत ही आदर्श राजा हैं, जिनके राज्य में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इनकी प्राण प्रिय का नाम है विचित्रा। इन्हीं विचित्रा के गर्भ से दो बच्चों ने जन्म लिया और उन दो बच्चों के बीच में एक बिटिया और थी जिसका नाम था कुंजावती। कुंजावती दतिया में गणपत नाम के लड़के को ब्याही गई थी। इधर इन दोनों बच्चों के क्या नाम है? जेठा भाई जुझार सिंह जो ठाड़े अरे बलदाई। आए हाय हर दौलत कुमर अब छोटो ये। हर दौलत कुमर अब छोटो ये। सुन लो मेरे भाई। महाराज कुमर हर दौल पड़ो पर भी और कोमल अंग सुमंग रहती अब राम सड़लो। ओरी हम जोली ओरी मेरी आली। चलिए तो गंगा मैया नहले दे जमे निर्मला हो तरी शरीर योरी भाई। बड़े पुत्र का नाम जुझार है, छोटे का नाम हरदोल है। मेरे भाइयों महारानी विचित्रा का अंत आ चुका है। बड़े लड़का जुझार की शादी हो जाती है। चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ जाती है। उस समय हरदोल की अवस्था 6 महीने की थी। चित्रा ने 6 मास के हरदोल को अपने ज्येष्ठ पुत्र बहू के हाथों में दे दिया। जवाब दिया, बहू आज से तुम मेरे बच्चे की भाभी नहीं हो बल्कि माँ हो, माँ। इतना कह करके वो दुखिया हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा हो गई।
इधर हरदौल को हरदौल की भाभी ने पाला है। किस तरह से सुनो। मुन्ना लाल मौर्य 10 बंदराएं अल्लाह की तरफ से आशीर्वाद मंगल में कामना। अरे नादान उम्र को बेटा पारो, हाय दैया हरदौल को हरदौल की भागी पार रही है। उम्र को बेटा बारो 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 और नहीं प्याऊ भो लाला क्वारो। और जो सबको लागे बेटा प्यारो 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 और सबकी अखियन को लाला तारो। बीस बंदराएं संतोष मौर्य साहब जी की तरफ से। सुखपाल मौर्य भैया की तरफ से 21 बंदराएं हैं। आशीर्वाद है, मंगल में कामना है। संकट सदा शीश नहीं लहरे, संपत्ति सदा रहती है जना। अरे सदा न बनी रहती काहू की बिगड़ी सदा रहती है जना। समय हटो परिमाल भूप को मानत हते मैया को जो ढाल। अरे सोबत भाग जगे महुबे में प्रगटे उदय राज मलिका। बसो सिर समाधान। अरे पैसे गाँव सैदापुर बसरो शाम शेर ले तैयबतार। इक्कीस बंदराएं बिजनेस भैया सैदापुर से आशीर्वाद मंगल में कामना। दस बंदराएं अमित भैया ग्राम सैदापुर से आशीर्वाद मंगल में कामना। लक्ष्मण को लागो सीते लगी है बृहस्पति आई।
अरे चढ़ो शनिचर रामचंद्र पे 14 बरस गए थे वनवास। डगर पन घट की बड़ी कठिन है, डगर पन घट की बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। कथा नटवर की बड़ी सुगर है, डगर पन घट की। बोली आनंद कंद भगवान की। हरदौल को हरदौल की भाभी पाल रही है, लेकिन लोगों समाज को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी से अगर किसी का प्रेम हो जाए तो समाज उसे बर्दाश्त नहीं करती है। हरदौल की भाभी हरदौल को पुत्र मानती है, हरदौल भी अपनी भाभी के लिए मां मानते हैं, लेकिन नहीं। आपने सुना होगा श्री रामचरित गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तुलसीदास अपनी पत्नी रत्ना को बहुत बड़ा प्यार करते थे। कपिल भैया, एक दिन ऐसा हुआ रत्ना तुलसीदास को बिना बताए अपने मैके चली गई। तुलसीदास ने ससुराल की सीध बांध ली, क्योंकि रत्ना घर में दिखाई ना दी। जब ससुराल की सीध बांधी तुलसीदास ने तो रास्ता में नदी पड़ी, उस नदी में एक मुर्दा जा रहा था। तुलसीदास सोचने लगे, देखो कितनी सुंदर नाव है, मुर्दा पर बैठ गए, नदी को पार कर गए। ससुराल में पहुंचे तो क्या देखा, महल के पीछे एक सर्प लटक रहा है। तुलसीदास बोले, देखो मेरी पत्नी मुझे कितना चाहती है, उसे पता था कि पिया आएंगे जरूर, इसीलिए उसने रस्सी लटका दी। सांप का फन पकड़ा, ऊपर चढ़ गए। रात के 12 बज रहे, रत्ना सो रही है। तुलसीदास ने रत्ना के पैरों पे हाथ रखकर रत्ना एकदम उठ बैठी। आप कैसे हैं? स्वामी जी बोले, हाँ हम घूम के आए तो हमें दिखाई ना दी, सोया में गरु खाइबे को दौड़ो, तुम्हारे पास भगत चले आए। रत्ना उतनी रात अपने पति को समझाती है, तुलसीदास को कहती, पिया बुद्धू सुधर जाओ सुधर। रजनी भाई पिया तारे छिटक रहे, रजनी भाई पिया तारे छिटक रहे, ऐसे का भारी मन में लाल को लटक रहे, भजले हरि नाम पिया काय को भटक रहे। अखिलेश भैया बात सत्य है, रजनी भाई पिया तारे छिटक रहे, ऐसी का भारी मन में लाल तो लटक रहे, भजले हरि नाम पिया काय को भटक रहे। और बिजनेस जा में कौन बात भली है, निगाह कर देख आए हाड़न की नली है, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। और चैतन्य जा में कौन बात भली है, निगाह कर देख आए हाड़न की नली है, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। आखिर में कीचड़ और नाकों में कीचड़, निगाह
कर दे पिया सच की मली है और चैतन्य जाने कौन बात भली है निगाह कर दे पिया हाड़न की नली है हवा में उड़ी उड़ी जाए मेरा लाल दुपट्टा मखमल का हवा में उड़ी उड़ी जाए हाँ जाए मेरा लाल दुपट्टा मखमल का रजनी भई पिया तारे छिटक रहे ऐसे का भारी में लाल तो लटक रहे भजले हरी नाम पिया काहे को भटक रहे।